भारतीय शासन संघ इकाई भोरंज द्वारा घोषण पत्रों पर की गई प्रतिक्रिया। खबर को विस्तार से जानेंगे, लेकिन उससे पहले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। इस खबर के प्रायोजक हैं फास्ट को। जल्दी हो जाना तो फास्ट को बुलाना। बाइक से लेकर लग्जरी कार सेल्फ ड्राइव पर उपलब्ध। ग्रुप ट्रेवल के लिए लग्जरी बस भी उपलब्ध। सबसे सस्ता एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। व्हाट्सएप करें 9044808808। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। खबर है हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर की, जहां भारतीय किसान संघ की इकाई भोरंज ने विभिन्न राजनीतिक दलों की घोषणा पत्रों का अवलोकन करने के उपरांत अपनी कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की। राजनीतिक दल अपने स्वार्थ के लिए किसान, बागवान व पशुपालकों का पोषण भी किया है। आज सभी लघु सीमांत किसानों को मजदूर बना के खेती से विमुख करने का कार्य भी किया है। हिमाचल प्रदेश में इस समय लगभग 9 लाख किसान सीधे कृषि, बागवानी, पशुपालन से जुड़े हैं। इसी तरह हमीरपुर जिला में भी 76,140 परिवार कृषि का कार्य कर रहे हैं। ये सभी कृषक लघु सीमांत की श्रेणी में आती है, लेकिन जो किसान अभी अपने परिवार का व अन्य परिवारों का भी पोषण करता था, आज वह भिखारी बनकर इन राजनीतिक दलों के आगे हाथ फैलाने को मजबूर कर दिया है। अगर आज राजनीतिक दल या बताए कि किसान को कौन सा दर्जा या पद दिया है, ना उनके परिवार को स्वास्थ्य सुविधा, ना कोई तनख्वाह दी है, अतः लघु सीमांत किसान कहा जाए। किसान संघ अब सभी कृषकों से अनुरोध की जाए, अपना वोट का प्रयोग उन राजनीतिक दल को दे जो उनके विषय में सोचे। हम सभी आने वाले सरकारों से अनुरोध करेंगे कि लघु सीमांत किसान को भी चतुर्थ कर्मी श्रेणी का दर्जा दे। बदले में कृषक सरकार को अपनी पैदावार का 20% तक देने को तैयार है, या फिर पहाड़ी कृषकों को 1,000 प्रति बीघा कृषि रोजगार के रूप में दें, तथा इस बार जिस दल ने कोशिश की है उसको मद्देनजर अपने हिसाब से अपने वोट का सदुपयोग करें। देखिए हिमाचल प्रदेश से स्टेट इंचार्ज रतन चंद की रिपोर्ट। नमस्कार जी। आप अपना परिचय दीजिए पहले। मैं भारतीय किसान संघ जिला हमीरपुर का उपाध्यक्ष श्री कमल लखन पाल हूँ, और जो मेरे साथ हैं, तो आज मेरे साथ हैं श्री राम जी। ये भारतीय किसान संघ भोरंज विकास खंड के अध्यक्ष हैं। ये विजय कुमार जी, ये भोरंज विकास खंड के जो कार्यकारिणी के सदस्य हैं। राकेश कुमार जी किसान संघ जिला कार्यकारिणी के सदस्य हैं, और ये ग्रामीण समिति जो हमारी मुंडखर है उसके प्रधान भी हैं। जी, आपका जो आज यहाँ आए हैं, आपका एक क्या मुद्दा है? आज हमारा है जो विभिन्न राजनीतिक दलों ने अपने मैनिफेस्टो जारी किए हैं, उनमें कृषकों को, जो लघु सीमांत किसान हैं हमारे जिला के, हिमाचल के, उनको क्या कुछ उन मैनिफेस्टो में उनके बारे में लिखा है। आज इस संबंध में हम प्रेस में आए हैं। तो इस विषय में जो हमने सब राजनीतिक दलों के जो घोषणा पत्र देखे, तो उनमें जो किसान, लघु सीमांत किसान है, जो किसानी छोड़ करके मजदूर की इस श्रेणी में जा रहा है और अपने खेत खलिहानों को खाली कर रहा है, तो उस विषय में किसी भी राजनीतिक दल ने कोई कठोर कदम नहीं उठाए हैं, ना हमें कोई ऐसा आश्वासन कहने का मतलब जितने भी प्रत्याशी, जो वो एक राष्ट्रीय स्तर का संगठन है जी, जिला में है, प्रदेश में है, तो हमारा संबंध जो था वो था राष्ट्रीय दलों के घोषणा पत्रों से। प्रत्याशी से हमें कोई फर्क है, लेकिन प्रत्याशियों ने भी किसी भी अपने चुनाव में किसी किसान का मुद्दा, चाहे वो निर्दलीय है, चाहे वो किसी दल से संबंधित है, नहीं रखा है। हाँ, एक बार जरूर कल जब मैं घोषणा पत्र पढ़ रहा था बीजेपी वालों का, कांग्रेस वालों का, तो छोटी छोटी घोषणाएं हुई हैं, लेकिन जो लघु सीमांत किसान है, जिसको हिमाचल के अंदर पर्वतीय क्षेत्र हैं, उनके लिए कोई ऐसा ये चीज नहीं की गई कि इससे किसान किसानी से जुड़े, ताकि वो रोजगार की तरफ ना भागें। तो हमारा जो ये आज का मुद्दा था कि ये तो एक शुरुआत है। अभी जो किसान देख रहे थे, क्योंकि इस वक्त हिमाचल के अंदर 9 लाख किसान हैं, इसी तरह हमीरपुर में 76,140 जो किसान फैमिलीज हैं वो खेती बाड़ी से जुड़े हैं, जो लघु सीमांत की श्रेणी में आते हैं। लेकिन उन किसानों का जो
परिवार है वो कैसे गुजारा कर रहे हैं, इस विषय में अगर कोई किसानों के पास जाए, न उसके बच्चे को स्वास्थ्य है, न उसका स्वास्थ्य कार्ड है, न कोई उसके पास दर्जा है कि किसान है क्या। जी। तो किसानों के लिए जो पहाड़ी के क्षेत्र है और जो हमारे मैदानी के क्षेत्र है, उनकी भौगोलिक परिस्थितियों में बहुत सी कठिनाइयां हैं। बिल्कुल तो इन चीजों को राजनीतिक पार्टियों को, जो हमेशा किसानों का जो कि 15 से 20% हाँ। जो अब रह गए हैं, जो 40% है वो केवल 20 रह गए हैं लघु सीमांत, क्योंकि बाकी तो कोई मजदूर के श्रेणी में चले गए हैं किसानी को छोड़ करके। अच्छा, आपकी जो है ना, जैसे किसान है, बिल्कुल। आपके नजर में आपकी मुख्य मांगे क्या है कि हमारे लिए ये होना चाहिए? बिल्कुल, जो हमारा मुख्य मांग थी, जो इस मीटिंग से पहले जब हम कहीं बैठे थे, जब चुनावों के घोषणा पत्र नहीं हो रही थी जारी, तो हमारी थी कि किसानों को या तो पर बीघा 1000 रुपया खेती बाड़ी के लिए दिया जाए, ताकि वो अपने परिवार का गुजारा भी करे। यानी बीघे का मतलब 2 कनाल के लिए 1000 रुपया जो राजनीतिक दल पर मंथली देना चालू करेगा, किसान जुड़ेगा, उसका खर्चा भी चलेगा। दूसरा था कि उसको भी स्वास्थ्य कार्ड, जैसे आप मनरेगा में चले हैं, उनके कार्ड बन रहे हैं 40 रुपए दे करके, या आम आदमी का तो 1100, तो इस किसान को भी 1100 की श्रेणी में, जो छोटा किसान है उसको रख दिया। अदरवाइज उस किसान का कोई ये औचित्य नहीं है जब तक सरकार ठोस नीति नहीं लाती, या तो उन किसानों को 1000 रुपया खेती बाड़ी के लिए दिया जाए, ताकि वो अपने परिवार का गुजारा भी करे। यानी बीघे का मतलब 2 कनाल के लिए 1000 रुपया जो राजनीतिक दल पर मंथली देना चालू करेगा, किसान जुड़ेगा, उसका खर्चा भी चलेगा। दूसरा था कि उसको भी स्वास्थ्य कार्ड, जैसे आप मनरेगा में चले हैं, उनके कार्ड बन रहे हैं 40 रुपए दे करके, या आम आदमी का तो 1100, तो इस किसान को भी 1100 की श्रेणी में, जो छोटा किसान है उसको रख दिया। अदरवाइज उस किसान का कोई ये औचित्य नहीं है जब तक सरकार ठोस नीति नहीं लाती, या तो उन किसानों को चतुर श्रेणी का दर्जा दे दो कि वो अपने आप ही एक प्रकार की खेती बाड़ी करें, न नौकरी के लिए भागे। हाँ, किसान खैरात में नहीं लेगा कि पैसा कहाँ से आएगा, ये कैसे करेंगे। तो हम कह रहे हैं हम 30% अपने उत्पादन का फ्री ऑफ सरकार को देने के लिए तैयार है, लेकिन आप हमें दीजिए तो सही। क्योंकि किसान जो था, जो पालता था पहले, जो खेती होती थी 3 और परिवारों को साथ में पालता था, लेकिन इन्होंने क्या किया, 3 परिवार तो दूर पालने की बात, अपने परिवार को पालने की अंततः नौबत आ चुकी है किसान की, जो छोटा किसान है, लघु सीमांत किसान है। अभी किया था पिछली सरकारों ने, मोदी सरकार ने, कि 6000 किसान सम्मान निधि, और कल मैं पढ़ रहा था बीजेपी वालों ने किया है कि 3000 मुख्यमंत्री और राज्य सरकार से उन किसानों के खाते में देंगे। तो क्या 9000 से उसका परिवार संतुष्ट हो? ये ठीक है, किस दल ने थोड़ी सी पहल इस विषय में की है कि किसान को कुछ नकद के रूप में उसके खाते में जाए, लेकिन ये तो वो बात हो गई कि ऊंट के मुंह में जीरा। हम ये चाहते थे कि जो भी सत्ता में आए, कोई भी राजनीतिक दल आए, अगर आज वो किसानों के बारे में नहीं सोचेगा तो ये किसान जो है कल को उसी के लिए कहीं सिरदर्दी का कारण बन जाए। अगर आज एक किसान एक सीजन में पूरा हिंदुस्तान के अंदर बंद कर दे बीजना, तब सरकार को पता चलेगा अन्न कहाँ से खाया जाए। अन्नदाता को क्या दिया है? कुछ नहीं मिला। अरे अभी आपने जो भी बताया, ये जो हम प्रेस के माध्यम से आगे रखेंगे, और हम आशा करते हैं जो भी राजनीतिक दल आपकी बातें सुन रहे होंगे वो उन तक पहुंचेंगी और किसानों के बारे में सोच विचार करेंगे। धन्यवाद।